अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन टेक्स्ट और एक मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन भी कहते हैं और मल्टी लाइन भी कहते हैं। यहाँ वही ड्रा मेन्यू में जाएंगे और सबसे एंड पे ये जो आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट की कमांड आ रही है। यहाँ से हम सिंगल लाइन टेक्स्ट हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट आर, या तो हमने इसको स्टार्ट पॉइंट दे देना है या हम इसको वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस हमने इसको बता देने हैं, वहाँ से शुरू करेगा। हम फॉर एग्जांपल इसको स्पेसिफाई द फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो स्पेसिफाई द टेक्स्ट हाइट। हाइट यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इसकी 2 फीट में रख देता हूँ। 2 फीट रख के हमने इसको ओके कर दिया। और ये हमसे अब एंगल पूछ रहा है। एंगल हम कोई भी दे देते हैं। हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स लिखा है और ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन है ये 2 फीट का ही। तो हम इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि ये कंप्लीट नज़र आ जाए। अब अगर यहाँ से मैं इंटर करूँगा तो ये नॉर्मली ये होता है कि हम उस कमांड से आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर इसमें मैं इंटर करूँगा तो ये हमें सेकंड लाइन पे ले जाएगा। इससे निकलने के लिए हमने क्या करना है, टेक्स्ट कमांड से निकल के लिए हमने बाहर कहीं पे भी क्लिक कर देना है। यहाँ से पे तो हमने क्लिक किया, वहाँ से भी उसने टेक्स्ट कमांड में ही है, लेकिन हम यहाँ से इसको बाहर क्लिक करने के बाद इसके प्रेस कर देंगे। ये हमारे पास, अगर हमने इसको एडिट करना है तो हम टेक्स्ट को डबल इंटर करेंगे और इसके बाद हम इसको फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो फिर हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट करके हम बाहर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। अब हम इसको किसी एंगल पे लगा के देखते हैं। दूसरा तरीका जो है टेक्स्ट लिखने का, डी टी कमांड इसकी शॉर्टकट की है। डी टी हमने लिखा, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट हमने स्टार्ट पॉइंट दे दिया और हाइट हमारी वही है। हम इसको कहते हैं कि हमें 45 एंगल के ऊपर हमें लिख के दे दे। यहाँ पे दोबारा से ले लेते हैं कमांड डी टी, हमने इंटर किया। स्पेसिफाई द हमने पॉइंट सेलेक्ट किया। स्पेसिफाई द अभी हाइट हमने की सेलेक्ट की हुई है पहले वाली। अब हम इसको देंगे कि हम 45 डिग्री पे लिखना चाह रहे हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये हमने लिखा। अब ये इसने हमें 45 डिग्री पे हमें लिख के दे दिया। इसको भी एडिट करने का वही तरीका है जो हमने पहले देखा था। जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसको हम एडिट कर सकते हैं। अब हम दोबारा से डी टी की कमांड लगाते हैं। हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इंटर करते हैं। अभी हमने किसी भी जगह पे क्लिक नहीं किया तो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं जस्टिफाई के ऊपर। यहाँ पे जस्टिफाई पे हम क्लिक करते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक लाइन लगा लेते हैं ताकि इस कमांड की आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैं ऑर्थो को ऑन करता हूँ। ऑर्थो को ऑन करके मैं एल लेके एक लाइन लगा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन मैंने लगा ली है। अब मैं डी टी की कमांड प्रेस लगा के यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ। जस्टिफाई में ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम अलाइन की कमांड को देख लेते हैं। अलाइन पे हमने किया, ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड पॉइंट टेक्स्ट। यहाँ पे हम इसको पहला पॉइंट दे दिया और यहाँ पे हमने इसको दूसरा पॉइंट दे दिया। अब हमने यहाँ पे राइटिंग शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं जितना भी लिखता जाऊँगा तो ये इन्हीं 2 लाइनों के दरमियान में उसको एडजस्ट करता जाएगा। इन 2 लाइन जो हमने इसको पॉइंट दिए थे उन 2 पॉइंट से बाहर ये नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ये था टेक्स्ट अलाइन।
और अब हम दोबारा से लगाते हैं dt की कमांड लगा के हम इसको इंटर करते हैं। और अब हम जस्टिफाई में जाके अब हम सेंटर को देख लेते हैं। ये सेंटर, अब हमने इसको सेंटर पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये दे दिया, हमने इंटर किया और 45 डिग्री पे ही हम इसको दे देते हैं कि 45 डिग्री पे। अब यहाँ पे जो भी लिखते जाएंगे वो सेंटर पॉइंट को बेस बना के उसके इधर उधर जाता जाएगा और बिल्कुल इक्वल में जाएगा। तो ये इसका दूसरा तरीका था। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।